हर साल सैकड़ों बच्चे और लड़कियां अचानक गायब हो जाती हैं और हम कुछ दिनों तक सवाल पूछकर फिर चुप हो जाते हैं। इस बार वही सवाल एक फिल्म के जरिए हमारे सामने आया और बहस आंकड़ों से होते हुए नीयत तक पहुंच गई। लेकिन क्या मुद्दा फिल्म का है या उस सच्चाई का जिसे हम सालों से अनदेखा करते आ रहे हैं? अगर पहले भी इतने ही बच्चे, महिलाएं गायब होते रहे हैं तो क्या यह हमें परेशान नहीं करना चाहिए? आज बात डर की नहीं होगी, सच देखने और सवाल पूछने की है। नमस्कार, मैं श्वेता रंजन और आज मैं आपसे किसी सनसनी के लिए नहीं, किसी डर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे सवाल के साथ बात कर रही हूं जो हर साल हमारे सामने आता है, कुछ दिन चर्चा में रहता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, बहस होती है, बयान आते हैं, सफाई भी दी जाती है और फिर धीरे धीरे वो सवाल हमारे जीवन से गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हर साल सैकड़ों बच्चे और लड़कियां अचानक गायब हो जाती हैं। और इस बार यह सवाल फिर से इसलिए उठा है क्योंकि एक फिल्म आई, मर्दानी 3, और इस फिल्म का विषय है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यानी बच्चों की खरीद फरोख्त। बच्चों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाकर उन्हें बेचना, उनके बचपन को उनसे छीन लेना। और इसी फिल्म के रिलीज के आसपास एक रिपोर्ट सामने आई कि दिल्ली में सिर्फ 15 दिनों के भीतर 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए। और जैसे ही यह संख्या सामने आई, लोगों के मन में डर बैठ गया। माता पिता डर गए, सोशल मीडिया पर वीडियो बनने लगे, रील्स बनने लगी, लोग कहने लगे कि दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बच्चों को अकेला बाहर मत भेजिए, लड़कियों को सावधान रहना सिखाइए, उन्हें सावधान रहना चाहिए। और फिर अचानक यह सवाल भी उठने लगा कि क्या यह डर जानबूझकर फैलाया जा रहा है? क्या यह किसी फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा है? क्या इस मुद्दे को पैसे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? और यहीं से पूरा मामला एक नई दिशा में चला गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस को सामने आकर यह कहना पड़ा कि आंकड़े गलत नहीं हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह से पेश किया जा रहा है वह गलत है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्ट पेड प्रमोशन के जरिए फैलाए जा रहे हैं, उनका प्रमोशन हो रहा है, जिससे लोगों में बेवजह घबराहट पैदा हो रही है। और इस बयान के बाद यह अटकलें लगने लगी कि क्या यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से मर्दानी 3 के प्रमोशन की ओर इशारा कर रहा है। और जब यह चर्चा तेज हुई तो यशराज फिल्म्स ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि यह 50 साल पुरानी कंपनी है, नैतिकता और पारदर्शिता में विश्वास रखती है और उसने किसी भी तरह से इस संवेदनशील मुद्दे को जानबूझकर सनसनीखेज नहीं बनाया। और यह भी कहा कि उन्हें संस्थाओं पर भरोसा है और सच्चाई सामने आएगी। अब यहां तक तो हमने बयान सुन लिए, सफाइयां भी सुन ली, लेकिन असली सवाल अभी वहीं का वहीं खड़ा है। असली सवाल पर गौर फरमाइए। अगर आंकड़े सही हैं, अगर यह सच है कि हर साल दिल्ली जैसे शहर से सैकड़ों लोग गायब होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे होते हैं, वो लापता होते हैं, तो फिर यह कहना कि पहले भी ऐसा होता था, क्या यह जवाब काफी है? क्या यह तर्क सही है? अब बात आंकड़ों की। एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2023 में लगभग 4,84,000 के करीब लोग लापता हुए। यह 2022 की तुलना में 9.5% अधिक है। इनमें महिलाओं की संख्या 3,24,000 के करीब है, यानी कुल के लगभग 2/3 हिस्सा। लापता बच्चों की संख्या 91,000 के करीब, जिसमें 68,000 लड़कियां थी। लड़कियों की संख्या लड़कों से कहीं अधिक। कुल मिलाकर लगभग 4,60,000 लोग जो हैं वापस भी मिलाए गए, अपने परिवारों के पास उनको मिलाया गया, लेकिन बहुत संख्या में अभी भी लोग लापता हैं। 2020 से 24 तक करीब 3 लाख बच्चे गायब हुए, जिनमें से लगभग 36,000 अभी भी अनट्रेस्ड हैं। अब दिल्ली पर नजर डालते हैं। दिल्ली की स्थिति कहती है कि जनवरी 2026 में दिल्ली से 1,777 लोग गायब हुए, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 1,786 थी, यानी इस साल से अधिक। वहीं 2024 में यह संख्या 1,684 थी, यानी बहुत का अंतर नहीं था। और भले ही यह संख्या सुनने में डराने वाली लगती हो, लेकिन इसमें 2 अहम बातें जो संदर्भ है वो जानना जरूरी है। पहली कि दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है, जहां जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। दूसरी बात, दिल्ली में लापता होने वाले लोगों की संख्या में कोई अचानक बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके उलट अगर साल के पहले 15 दिनों के इस छोटे से सैंपल को ही आधार बनाया जाए तो आंकड़ों में हल्की सी गिरावट दिखाई देती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान औसतन हर दिन 65 से 68 लोग दिल्ली से लापता होते रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान औसतन हर दिन ये जो संख्या है, ये गायब होने वाले लोगों की संख्या, ये डराती है।
हाँ, लेकिन दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक यह बात भी सही है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है, कोई स्पर्ट नहीं है। हर साल लापता होने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहती है। पिछले 5 वर्षों में लापता हुए लोगों में लगभग 60% महिलाएं थीं। यह रुझान इस साल भी जारी है। दिल्ली में लापता हुए कुल 807 लोगों में से 509 महिलाएं जबकि 298 पुरुष। और 2016 से 2025 के बीच 1,80,000 के करीब लोग वापस अपने परिवार से जोड़े गए, उन्हें वापस घर पहुंचाया गया। सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल छोटी अवधि के आंकड़ों का मतलब यह नहीं है कि समस्या बढ़ गई है। भारत और दिल्ली में लगातार हर साल बहुत सारे लोग मिसिंग हैं और ये संख्या अकेली नहीं है। बच्चों और महिलाओं का अनुपात जो है अक्सर अधिक होता है, खास तौर से किशोर लड़कियों का। वो चिंता का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, लेकिन कुछ मामलों में इसे ट्रैफिकिंग से जोड़कर देखा जाता है। इस साल और पिछले सालों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर पहले भी गलत था तो आज भी गलत ही है। और अगर पहले भी हमारे समाज ने इसे सामान्य मान लिया था तो शायद यही वजह है कि आज भी यह सिलसिला रुक नहीं पाया है। और यही वो जगह है जहां सवाल किसी फिल्म का नहीं रह जाता, सवाल सिस्टम का हो जाता है, सवाल समाज का हो जाता है, सवाल हम सबका हो जाता है। क्योंकि जब कोई बच्चा या लड़की अचानक गायब होती है तो वह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, वह किसी की बेटी होती है, किसी का बेटा होता है, किसी का सपना होता है। और फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लोग आखिर जाते कहाँ हैं? क्या ये सभी बच्चे घर से भाग जाते हैं, या ये सभी लड़कियां अपनी मर्जी से गायब हो जाती हैं, या फिर इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क है जो शहरों, राज्यों और देशों की सीमाओं से परे काम करता है? क्योंकि जब हम अलग अलग राज्यों से आने वाली खबरें देखते हैं, चेन्नई में 12 लाख रुपए में एक बच्चे को बेचने की कोशिश, अरुणाचल प्रदेश में 15 साल से कम उम्र की लड़कियों का रेस्क्यू, बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 95 बच्चे, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में बढ़ते देह व्यापार के मामले, तो यह सब कुछ डरावना लगता है। यह साफ हो जाता है कि यह कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, यह एक संगठित अपराध है जो अब पहले से कहीं ज़्यादा चालाक, ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और पकड़ से बाहर होता जा रहा है। क्योंकि पहले यह सब मसाज पार्लरों, ढाबों और छोटे होटलों में होता था, लेकिन अब यह सब सोशल मीडिया पर होता है, इंस्टाग्राम पर होता है, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स पर होता है, जहां फर्जी नाम, फर्जी प्रोफाइल और बदलते नंबरों के जरिए लड़कियों को नौकरी का सपना दिखाया जाता है। मॉडलिंग, रिसेप्शनिस्ट, केयरटेकर जैसी नौकरियों का लालच दिया जाता है और फिर उन्हें ऐसे हालात में धकेल दिया जाता है जहां से निकलना आसान नहीं होता। और इस पूरी प्रक्रिया में गरीबी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, क्योंकि जिन परिवारों के पास खाने के लिए पूरा पैसा तक नहीं होता, जिनके पास शिक्षा का विकल्प नहीं होता, जिनके पास रोजगार का सहारा नहीं होता, वहां किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातें, बड़ी सैलरी का वादा और शहर की चमक बहुत आसानी से भरोसा जीत लेती है। और यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में आज भी बच्चे ईंट भट्टों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और कई बार देह व्यापार में धकेल दिए जाते हैं। और यह भी एक सच्चाई है कि इस पूरे नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आता है, जिनमें कुछ अफ्रीकी देशों से जुड़ी महिलाएं और गिरोह शामिल पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ यह बात बहुत साफ कहना ज़रूरी है कि कोई भी देश, कोई भी नस्ल अपने आप में अपराधी नहीं होता। अपराध की जड़ होती है गरीबी, कमज़ोर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और वह मांग जो सस्ते श्रम और यौन शोषण को लगातार बढ़ावा देती है। और यही वजह है कि अफ्रीका हो या एशिया, हर जगह मानव तस्करी एक जैसी परिस्थितियों में फलती फूलती है। और जब पुलिस रेस्क्यू करती भी है तो समस्या वहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कमज़ोर हैं, स्किल डेवलपमेंट के मौके कम हैं और काउंसलिंग की व्यवस्था अधूरी है, जिसके कारण कई बार वही लड़कियां और महिलाएं कुछ समय बाद फिर उसी दलदल में लौट जाती हैं और उस
ये जो पूरा चक्र है, इस पूरे चक्र में कानून होते हुए भी सज़ा कम होती है। केस सालों साल चलते हैं, गवाह टूट जाते हैं और दोषी छूट जाते हैं, और फिर समाज यह कहकर आगे बढ़ जाता है कि यह तो होता ही है। लेकिन क्या यह स्वीकार करना सही है? क्या हम यह मान लें कि हर साल कुछ हजार बच्चे और महिलाएं गायब होंगी और हम बस आंकड़े गिनते रहेंगे? और यही वो जगह है जहां मर्दानी 3 जैसे फिल्म हमें असहज करती है, क्योंकि वे हमें आईना दिखाती है और शायद इसी वजह से हम उस आईने से नजरें चुराना चाहते हैं। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यह मुद्दा डर फैलाने का नहीं है, यह मुद्दा आंखें खोलने का है, यह मुद्दा सवाल पूछने का है, यह मुद्दा चुप न रहने का है। क्योंकि अगर आपके आसपास कोई बच्चा अकेला दिखे, कोई लड़की डरी हुई लगे, सहमी हुई लगे, कोई संदिग्ध स्थिति दिखे, तो एक फ़ोन कॉल, एक शिकायत, एक सवाल किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और जब अगली बार कोई कहे कि पहले भी ऐसा होता था, तो शायद हमें यह कहना चाहिए कि हाँ, होता था और इसी वजह से आज भी हो रहा है। और अगर अब भी ना रुके, हम अब भी कदम आगे ना बढ़ाएं, तो आगे भी होता रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूं कि आज यह बातचीत यहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में एक सवाल जो है वो मैं छोड़ना चाहती हूं। बदलाव हमेशा सवाल से ही शुरू होता है। आज बहस इस बात पर है कि डर फैलाया गया था या नहीं, लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है। हर साल जो बच्चे और लड़कियां गायब होते हैं, वो आखिर जाते कहाँ हैं? और क्या हम यह सवाल पूछते रहेंगे, या फिर इसे अपनी आदत बना लेंगे, या फिर हम आगे बढ़कर कुछ कदम भी उठाएंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर लिखें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरह के संवेदनशील मुद्दे, समाज से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। नमस्कार।